12 जून 2025 एयर इंडिया की परवाज़ AI-171 बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर ने लोकल टाइम 1:38 PM पर अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 23 से लंदन गैटविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ किया। 80,000 लीटर्स ऑफ फ्यूल से भरा हुआ ये जहाज़ अपने 7,000 किलोमीटर की डेस्टिनेशन की जानिब रवां दवा था। सब रूटीन में ही था। ये जहाज़ अभी दिल्ली से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कुछ ही घंटों पहले लैंड भी हुआ था कि टेक ऑफ के सिर्फ 1 मिनट में अभी जहाज सिर्फ 625 फुट की ऊंचाई पर होता है तो साथ ही ATC को एक मे डे की कॉल आती है। इस दौरान जहाज को सिर्फ 32 सेकंड्स हुए होते हैं टेक ऑफ किए हुए। इसके साथ ही जहाज अचानक रडार से गायब हो जाता है। अभी ATC में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स यही सोच रहे थे कि आखिर क्यों पायलट ने मे डे की कॉल दी कि इतने में ही एक खौफनाक खबर का पता चलता है और थोड़ी देर में ये पता चलता है कि रनवे के पास एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की नौयत, शिद्दत और आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि इसके आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स मौजूद थीं उन सबको शदीद नुकसान पहुंचता है। साथ ही में काले स्याह बादल धमाके वाली जगह से उठते दिखाई देते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का शक अब यकीन में बदल जाता है। जिस कैप्टन ने मे डे के सिग्नल्स की कॉल दी थी वो कैप्टन, वो फ्लाइट इस सिग्नल के सिर्फ 8 सेकंड के बाद गिरकर क्रैश हो गई और ये फ्लाइट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल पर गिरी। मेडिकल कॉलेज का ये हॉस्टल उस वक्त स्टूडेंट्स से भरा हुआ था जहां पर वो आराम और सुकून के साथ अपना दोपहर का लंच एंजॉय कर रहे थे। आखिर उन्हें क्या पता था कि ये दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। एयर इंडिया 171 की फ़्लाइट अपने साथ 230 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स और तकरीबन 60 स्टूडेंट्स को मौत के मुंह में ले गई। इंडिया की तारीख में ये अब तक का सबसे भयानक, खौफनाक और डेडली प्लेन क्रैश है जिसमें इतना ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान होने की आखिर वजह क्या थी? जैसे कि वीडियो में हमने पहले भी बताया, प्लेन में मौजूद उसका फ्यूल टैंक 80,000 लीटर का फ्यूल से भरा हुआ था क्योंकि इस फ्लाइट ने लंदन में लैंड करना था। जब प्लेन क्रैश हुआ तो ये सारा ईंधन भी जल गया जिसकी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। फायर ब्रिगेड और ग्राउंड पर मौजूद रेस्क्यू अमला इतने बड़े नुकसान के लिए तैयार ही नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशंस करना ना सिर्फ चैलेंजिंग था, उन्होंने कभी ये भी नहीं था सोचा कि ऐसा नुकसान या ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन उनको करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूल इतना ज़्यादा था, हर तरफ मेटल के पीसेस बिखर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसा कि एक बॉम्ब गिर गया हो। अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन भी इससे कम ना थी। एयर इंडिया की फ़्लाइट में 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्चुगीज़, 1 कैनेडियन, 11 बच्चे और 2 इन्फेंट्स भी शामिल थे। कॉकपिट में मौजूद थे कैप्टन सुमीत सब्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंटार। जब ये हादसा हो चुका उतने में देखते ही देखते एक शख्स जो कि मिरेकुलस तौर पर बच गया, वो हादसे की जगह से खुद पैदल चल के आ रहा था। ये शख्स एक पैसेंजर था जो कि इसी फ्लाइट में सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था। रमेश विश्वास कुमार, एक पैसेंजर जो कि इस इल फेटेड फ्लाइट से जिंदा बच निकला, वो इमरजेंसी एग्जिट के बिल्कुल करीब बैठा था। उसने मीडिया को बताया कि जैसे ही जहाज गिरा साथ ही जोरदार धमाके की आवाज़ आई। उसी दौरान इमरजेंसी एग्जिट को खोलकर वो फौरन बाहर चला गया और बेहोश हो गया। लेकिन जब होश आया तो हर तरफ लाशों का ढेर ही ढेर था। इसी हादसे की वीडियो एक न्यू एंगल से भी बनी हुई है जिसमें हम इस अकेले सर्वाइवर को देख सकते हैं। यहाँ पे ये पता चलता है कि रमेश कुमार के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और शायद वो किसी को कॉल मिला रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उसने भी यही बताया कि इस फ्लाइट में उसके साथ मौजूद ट्रैवल करने वाला उसका अपना भाई भी अभी तक लापता है। लेकिन हादसे के कुछ ही दिनों के बाद ये भी कंफर्म हो जाता है कि उसके भाई की डेथ हो जाती है और ये तस्वीर उसके भाई की क्रिमेशन की हैं जिस पे रमेश कुमार मौजूद है। इस हादसे को आज इस वीडियो के बनाते हुए तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक कुछ टीम्स ने कसूरवार कैप्टन्स और फर्स्ट ऑफिस को ठहराया है, लेकिन दर हकीकत ये दोनों ऑफिसर्स इंतहाई कैपेबल थे और इनको पता था जहाज़ को टेक ऑफ और लैंड किस तरह करवाते हैं क्योंकि इनके अपने थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइंग आवर्स पूरे हो चुके थे। अब बात करते हैं बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर जहाज़ की और बोइंग कंपनी की ट्रबल्ड हिस्ट्री की। पिछले कुछ सालों में बोइंग, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी एविएशन कंपनी है, बहुत से मसाइल का शिकार रही है। अपने ही विसल ब्लोअर्स की डेथ, फॉल्टी प्लेन्स, मैक्स 737 के क्रैशेस और उनका ग्राउंड हो जाना, ये सब बोइंग की रेपुटेशन उतनी ही तेज़ी से गिरा रहे हैं जितनी तेज़ी से इनके बने हुए जहाज़ गिर रहे हैं।
बोइंग एक बहुत बड़ी यूएस कंपनी है और इसने यूएस कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन को भी खरीदा हुआ है। ये यूएस गवर्नमेंट में भी अपनी लॉबी करती है। Multiple whistleblowers come before this committee and allege that Boeing is cutting every possible corner on quality and safety, not just in the past, but now. लेकिन एयर इंडिया ने जो तैयारा इस्तेमाल किया ये सिर्फ 11 साल पुराना था। आंधी, तूफान और बादल का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर थी। तो फिर आखिर क्या हुआ? क्या इंजन फेलियर था या क्या जहाज़ के फ्लैप्स नहीं थे खुले या इसके अलावा कोई और टेक्निकल फेलियर? आइए जानते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेक ऑफ के वक़्त इंजन में इतनी पावर ही नहीं थी कि प्लेन पूरी हाइट पर जा सके। इसकी वजह से प्लेन को जो लिफ्ट मिलनी चाहिए थी वो उसे मिली ही नहीं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बोइंग कंपनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है क्योंकि उनकी नेग्लिजेंस थी इसमें सॉफ्टवेयर बग्स और ग्लिचेस की वजह से, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एयर इंडिया की इन्वेस्टिगेशन में अब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो डिस्कवर हो चुका है। इसकी इन्वेस्टिगेशन में अब काफ़ी कुछ सामने आ रहा है। कुछ पैसेंजर्स जिन्होंने टेक ऑफ से पहले वीडियो बनाई थी वो ये बता रहे हैं कि फ़्लाइट में एसी डिसफंक्शनल है और टच स्क्रीन्स भी काम नहीं कर रही। याद रहे हमने अभी आपको कहा था कि बोइंग कंपनी के जहाज़ों में बैटरी फॉल्ट्स और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स ही आ जाते हैं। फ्लाइट रडार के डाटा पर देखें तो ये नज़र आता है कि फ़्लाइट ने पूरा रनवे इस्तेमाल किया। अगेन ये पायलट्स और कैप्टन्स बहुत माहिर थे और इन्हें पता था कि जहाज़ को प्रॉपर टेक ऑफ कब और किस तरह करवाना है। लेकिन इसमें एक और चीज़ का भी पता चला और वो ये है कि इस जहाज़ ने रनवे पर बाकी जहाज़ों की बनिस्बत ज़्यादा रनवे का एरिया इस्तेमाल किया। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि इंजन उतनी थ्रस्ट और पावर जनरेट ही नहीं कर पा रहा था जिससे एयरक्राफ्ट को लिफ्ट मिल सके। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जहाज़ का वेट तकरीबन 221 टन था, जो कि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट MTOW 227 टन के बिल्कुल पास था और इसका वेट कम होना चाहिए था ताकि टेक ऑफ मिल सके। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 205 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। एयर इंडिया सेफ्टी चेक्स और रेपुटेशन में भी अपनी इतनी अच्छी मिसाल नहीं रखती। एक्सीडेंट से कुछ अर्सा पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को मल्टीपल वार्निंग्स और इनके CEO को शो कॉज नोटिस भी जारी किए। पायलट्स को एक्स्ट्रा फ्लाई करवाना, पायलट फटीग, एयरक्राफ्ट के रूटीन इंस्पेक्शन ना होना और करप्शन, मेरे मुताबिक ये सबसे बड़ी वजूहात थी एयर इंडिया 171 के फेटल क्रैश में। टाटा ग्रुप, जो कि एयर इंडिया की पेरेंट कंपनी है, उसने एग्री किया कि वो $1,80,000 पे करेगी हर पैसेंजर के बदले उनके रिलेटिव्स को। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट की टाटा ग्रुप से कि जिन मेडिकल स्टूडेंट्स की इंजरी या डेथ हुई है उन्हें भी कॉम्पनसेट किया जाए और चुनांचे यही हुआ। टाटा ग्रुप ने इंजर्ड और एक्सपायर्ड मेडिकल स्टूडेंट्स की फैमिली मेंबर्स को $1,20,000 की कॉम्पनसेशन भी पेश की। जहाज़ के गिरने के बाद अभी तक तहकीकात जारी हैं। बैनुल-अक़वामी माहिरीन, बोइंग और हुकूमती इदारे दिन रात मसरूफ़ हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि इन सब का नुकसान किसके बराबर हो सकता है। एयरलाइन को माली नुकसान हुआ, हुक्काम की साख मुतासिर हुई, लेकिन दर हकीकत असल और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान तो उन मेडिकल स्टूडेंट्स, आम मुसाफिरों और उनके अहले खाने का हुआ जो अपने ख्वाबों, उम्मीदों और मुस्तकबिल के साथ इस परवाज़ में सवार हुए और आज सिर्फ उनकी यादें, तस्वीर और खाली कमरे बाकी रह गए हैं। ये सिर्फ एक हवाई हादसा नहीं था, ये दर्जनों ख़ानदानों की कहानियों का अचानक और बेरहम इख्तिताम था। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन तक और आवाज़ रहेगी मीडिया में, इन्वेस्टिगेशंस का शोर सुनाई देगा, लेकिन जो चले गए वो कभी वापस नहीं आएंगे और ये मामला इसी तरह ही ख़त्म हो जाएगा। चाहे पाकिस्तान की भोजा एयरलाइन क्रैश हो या एयर इंडिया 171, जो प्यारे चले गए वो बहुत गहरा ज़ख्म भी अपने साथ में दे गए। इसी वीडियो के इख्तिताम पर इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो और ये दोबारा कभी ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।